दोस्तों, भारत को और रूस को दुनिया में भले ही एक बड़ी मिलिट्री सुपर पावर के रूप में देखा जाता हो, लेकिन इस समय दोनों देशों की सेनाएं एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही हैं। खास करके दोनों देशों की जो वायु सेना है वो तो और भी ज्यादा बुरी समस्या में गुजर रही है। वो समस्या है बहुत ही ज्यादा पुराने हथियार। दोनों देशों की सेनाओं में खूब सारे ऐसे हथियार और लड़ाकू विमान है जो कि सोवियत यूनियन के टाइम के हैं, यानी कि वो सारे हथियार 1990 के पहले के हैं। दोनों देश उनको ही इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भारत भले ही कोई युद्ध नहीं लड़ रहा, इस वजह से हमारी ये कमी कभी उजागर नहीं हुई है अभी। अदरवाइज आप जरा रूस से पूछिए, क्योंकि रूस इस टाइम पर दो जगह पर युद्ध लड़ रहा है, रूस यूक्रेन का युद्ध और सीरिया के अंदर। और इन 2.5 सालों में युद्ध के दौरान जो जो रूस के साथ हुआ है ना, वो जानने लायक है। उदाहरण के लिए इन 2.5 सालों में यूक्रेन ने बहुत ही घटिया क्वालिटी के एंटी एयर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए रूस के महाबली लड़ाकू विमानों को दर्जनों की मात्रा में मारकर गिराया है। कई बार तो एक महीनों में 20-20 लड़ाकू विमान को भी खत्म किया है, वो भी बहुत ही सस्ती, घटिया और लो क्वालिटी की मिसाइलों से। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसका कारण सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल रूस की वायुसेना यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रही है और बमबारी के लिए ये TM सीरीज के बम बरसक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कितने पुराने हैं। दरअसल ये हैं 1953 के। जी हाँ, करीबन 70 साल पुराने बम बरसकों का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है रूसी वायुसेना के द्वारा। और जो ये लड़ाकू विमान है वो कुछ 70 साल पुराने हैं, तो कोई 1985 के टाइम के। और जो नए लड़ाकू विमान भी इनके पास हैं भी, जैसे कि Su-57 हुआ, जो कि इनका लेटेस्ट लड़ाकू विमान है, वो अभी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि समय से इन्होंने अपने लड़ाकू विमानों को ना तो अपग्रेड किया और ना ही समय से नए लड़ाकू विमानों का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, अब रूस तो नींद से जाग चुका है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। यूक्रेन के साथ युद्ध में ठोकर खाने के बाद रूस ने सीख ली है और अपना नया नवेला Tu-16 MSM नाम का बम बरसक विमान अपनी वायुसेना में शामिल कर लिया है। और यकीन मानिए, रूस ने अपने 2.5 सालों के इस युद्ध में जो कुछ भी सीखा है ना, उस सबका इन्होंने निचोड़ इस बम बरसक में लगाया है। और इस टाइम पर ये यूरोप का वन ऑफ द बेस्ट डेडली हथियार बन चुका है। और आप यकीन मानिए, रूस ने इसमें ऐसे ऐसे अपग्रेड दिए हैं जो कि पाकिस्तान जैसे देशों को तो कुछ मिनटों में ही निस्तो नाबूद कर दें। और यही वजह है कि अमेरिका जैसा देश भी इसे देखकर डर रहा है, क्योंकि ये अब यूक्रेन पर भयंकर तबाही मचाने के लिए रेडी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो दरअसल मैं आपको इसकी कुछ खूबियां बताता हूँ, फिर आप खुद समझ जाओगे। दरअसल जो पहले वाले बम बरसक मिसाइल थे रूस के, वो सिर्फ और सिर्फ बनाए गए थे लॉन्ग रेंज के लिए, यानी कि भले ही वो हथियार कम ले जाएं, लेकिन उनकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि पहले वाला जो Tu-116 था, उसकी रेंज थी 12,000 किलोमीटर और वो फुल कैपेसिटी के साथ 10,000 किलोमीटर तक जा सकता था। लेकिन इस बार रूस ने इसके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है। दरअसल रूस ने इस MSM बॉम्बर के अंदर इंजन को एकदम चेंज कर दिया है, जिसके बाद इसकी रेंज करीबन 1 से 2,000 किलोमीटर तक कम हो गई है। लेकिन जो इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो एक बहुत ही ह्यूमंगस लेवल पर जा चुकी है और अब ये 1 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें लेकर जा सकता है। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ये आ रही है कि रूस इसमें इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल को किसी भी देश के ऊपर लेके जाकर फायर कर सकता है। और ये कितनी भारी मात्रा में वेपन्स लेके जा सकता है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसके अंदर 2 इंटरनल वे सिस्टम है जो कि 45,000 किलोग्राम तक का हथियार लेकर जा सकता है। जी हाँ, 45,000 किलो तक के परमाणु बम या कन्वेंशनल बम अपने साथ ये लेकर जा सकता है। और इसके साथ साथ ये अपने ऊपर करीबन 18 मिसाइलें लटका कर लेके जा सकता है। और मैं ये जो 18 मिसाइलों की बात कर रहा हूँ ना, तो इनमें 12 तो K8 सीरीज की हाइपरसोनिक मिसाइलों की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 12 हाइपरसोनिक मिसाइलें, 6 कन्वेंशनिंग मिसाइलें और उसके ऊपर 45,000 किलोग्राम तक के बॉम्ब। और अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार तक का डिस्ट्रक्शन कर सकता है MSM, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे ज्यादा हैवी लोडेड बॉम्बर बताया जाता है। यहाँ तक कि इसने लोडिंग कैपेसिटी के मामले में अमेरिका के B1 लॉन्चर और B2 बॉम्बर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये उनसे भी ज्यादा हथियार अपने साथ कैरी कर सकता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये मात्र ज्यादा हथियार लेके जा सकता है और इसकी स्पीड कम होगी, तो ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा तेज हो गई है और ये अब करीबन 0.25 मैक तक जा सकता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों ये फुल लोड लेकर 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंसेन स्पीड है इसकी। और इसके पीछे हैं इसके 4 शक्तिशाली इंजन जो है समारा क्लास के NK 321 टर्बोफैन इंजन, जो कि एक बहुत ही इंसेन पावर देते हैं, जिनकी बदौलत ये इतने भारी भरकम जंगी बेड़े अपने साथ लेके जा सकता है, वो भी इतनी जबरदस्त रफ्तार से। और बताया जा रहा है इसकी बहुत सारी ऐसी खासियतें हैं जो कि रूस ने अभी तक रिवील नहीं करी, और बहुत सारी रिवील्स रूस करेगा यूक्रेन पर बम बरसाने के टाइम पे, यानी कि युद्ध में, और आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर उसे युद्ध में उतार देगा। फिलहाल इसे रूसी वायुसेना को हैंडओवर कर दिया गया है। हालांकि आप मुझे बताइए, क्या इतना इंसेन हथियार हमें अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए या फिर हमें जरूरत नहीं है? कमेंट कर जरूर बताइएगा।